जी, ब्रेक से आगे वापस और बात करेंगे पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री की कि आज ना सिर्फ मुकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी पहचान कायम कर रही है। रंग, तख्लीक और खूबसूरती से भरपूर दुनिया अपनी असल चमक जो है उसमें ख़वातीन मॉडल्स से हासिल करती है और ख़वातीन मॉडल्स अगर नई हों और उन्होंने अभी कदम रखा हो मॉडलिंग में तो उनसे ही असल आप हालात जान सकते हैं कि किस तरह जो है आपकी फ़ैशन इंडस्ट्री चल रही है, किस तरह आपको वहाँ पे चांस मिल रहा है। और यही वो चेहरे हैं जो डिज़ाइनर्स की मेहनत को भी ज़िंदा करते हैं, लेकिन इसकी चमक-धमक के पीछे अनथक मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और कौन-कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है या फिर कितनी आसानियाँ वो खुद लेकर आ सकती हैं अपने इस प्रोफेशन के लिए। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो सब मॉडल्स मौजूद हैं बिल्कुल न्यू कमर हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। हमारे साथ हैं रोज़ीना सईद, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोज़ीना, कैसी हैं आप? सुबह खैर। ठीक, वालेकुम आपको वेलकम करते हैं। और हमारे साथ हैं जी मॉडल हैं किंज़ा महद, कैसी हैं आप? ठीक हैं? और पहले आपको भी वेलकम करते हैं और सुबह खैर। और हम यहाँ ज़रा किंज़ा से जो है बात का स्टार्ट करते हैं, रोज़ीना से बात का स्टार्ट करते हैं क्योंकि किंज़ा आपने इतना इनका नाम बताया रोज़ीना कि मुझे याद हो गया। रोज़ीना ये बताइए आप कि मॉडलिंग के शोबे में आप कैसी आई और बिल्कुल आप फ्रेश हैं तो क्या देख रही हैं आप इस शोबे में कि आपको कितना इस वक्त आपको लगता है कि आपको चांस मिल सकता है आगे? असल में आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन हुआ है कि चीज़ों को सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने एफबी पे एक ऐड देखा था और मैंने वहाँ कांटेक्ट किया था। फिर मैं वहाँ ऑडिशन के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे चांस दे दिया था। तो मैं जब मॉडलिंग की फील्ड में इन हुई थी तो जस्ट टाइम मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट इन हुई थी। जब मैंने देखा कि मेरे ही लेवल की लड़कियाँ मॉडलिंग कर सकती हैं तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे भी करनी चाहिए। तो आपने जब आप करती थी, मेकअप करती थी, उसके बाद फिर आपने कहा कि मैं मॉडल बन जाती हूँ, तो आपने फिर उस ऐड पे उस वक्त अप्लाई किया या उससे पहले भी कहीं अप्लाई किया था? नहीं, मैंने उस वक्त अप्लाई किया था। उस वक्त अप्लाई किया था क्योंकि मैं जब स्टार्ट लेने लगी थी तो मेरी हाइट पे काफ़ी मतलब उन लोगों ने एग्रीमेंट्स वगैरह किए, नहीं हाइट छोटी है, लंबी लड़कियां चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा देखिए आजकल फैशन शो में जस्ट लंबी ही लड़कियां नहीं है, अब तो छोटी कुर्तीज़ भी आ गई हैं, जीन्स स्कर्ट्स भी आ गए हैं, मतलब पाकिस्तान में भी हर तरह का फैशन चलता है। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। और फिर जो है आहिस्ता 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 काम मिलते 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 तो मेरी एंट्री हो गई। अच्छा, आप एक्टिंग भी करती हैं? हाँ, अभी मैं आपने बताया आप एक्टिंग भी एक्ट्रेस करती भी हूँ। हैं, तो जी। आप इस वक्त कोई प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, कुछ काम आपके मेरे 2 को मिला प्रोजेक्ट्स है? पेंडिंग पर हैं और मैंने बहुत शॉर्ट काम किया है क्योंकि मैं जस्ट कैमरा फेस करना चाह रही थी। बट अब अल्लाह ताला के हुक्म से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया है कि मैं कैमरा फेस कर सकती हूँ और अब परमानेंटली काम कर सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान में आप जब इस मॉडलिंग के शोबे में आई, आपका बिल्कुल न्यू टैलेंट है, कितना आपको लगा कि फ्रेंडली है या फिर कोई मुश्किलें आपको नज़र आईं? नहीं, मुझे मुश्किलें तो नहीं नज़र आईं, फ्रेंडली माहौल बहुत ज़्यादा है, बट आप किस तरह चल रही हो ये ज़्यादा मैटर करता है। देखिए अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में, आपने कैसे काम करना है वो आपने डिसाइड करना है। और मुझे जहाँ तक लगा मेरा जो बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड पढ़े लिखे लोगों का और डिसिप्लिन, और आजकल मीडिया में भी जो है बोल्ड माइंड, ओपन माइंड लोग ज़्यादा हैं, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, अब ज़रा हम किंज़ा आपसे बात कर लेते हैं। आप भी मॉडलिंग कर रही हैं, आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ और कब से कर रही हैं? मेरा स्टार्ट तकरीबन 1.5 ईयर हो गया और मेरा तो ठीक है। अप्रोच किया था इंस्टाग्राम से। हाँ। तो इंस्टाग्राम से वो अच्छा किंज़ा, आपसे मैं अभी बात करती हूँ और मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताना चाह रही हूँ कि देखें आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह हमें रोज़ीना बता रही हैं, किंज़ा बता रही हैं, इतना आपके पास मौक़े हैं, लेकिन बात यही है कि आप अगर कहीं भी अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके ऊपर आपको ख़ुद पे अपनी पर्सनैलिटी पे कितना कॉन्फिडेंस है। जिस तरह इन्होंने बताया रोज़ीना ने कि जब तक उन्हें ख़ुद पे भरोसा नहीं था उस वक्त तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, पहले उन्होंने एज ए मेकअप आर्टिस्ट जो है स्टार्ट किया, ये आपने बताया। रोज़ीना ये बताइए कि अभी इस फील्ड में कोई ऐसा लम्हा आप महसूस करती है, आपने सोचा ये मुश्किल है, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगी, अगर इन्होंने मुझसे ये बात कर दी या ये जो प्रोजेक्ट मुझे मिले हैं इसको किस तरह कंप्लीट करना है? नहीं, अभी बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि देखिए आज अगर आप कहीं पे डाउन भी होते हैं ना तो मीडिया आपको अप कर देता है, सोशल मीडिया अप कर देता है। अब जो है आपको कैमरा जो है, सोशल मीडिया जो है, ये चीज़ें अप्रोच करती हैं आगे निकलने के कैमरा फेस करना तो हर एक को ही आ गया ना, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं। मोबाइल 24 घंटे आपके हाथ में है, सोशल मीडिया 24 घंटे अब आपकी मुट्ठी में है, आप जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये नहीं है मुश्किल कि अब हम सोशल मीडिया पे काम करने में कोई दिक्कत महसूस करेंगे या कोई हमें प्रॉब्लम होगी।
ये तो बहुत अच्छी बात है। फैशन शो हो गया या बिल्कुल। फोटो शूट्स हो गए और कैमरे के सामने जब आती हैं तो आपको कभी कोई घबराहट तो नहीं नहीं, हुई? मुझे अभी घबराहट तक नहीं आपने क्या, जो आपका पहला प्रोजेक्ट था वो क्या था? मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था वो एक ड्रेस शूट का था। लोकल बेसिस पे एक ड्रेस डिज़ाइनर थी जो होम बेसिस पे अपनी मैक्सीज वगैरह जो है वो क्रिएशन करके जो है उसको आगे अप्रोच करना चाह रही थी, तो मैंने उनका प्रोजेक्ट पकड़ा था जहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो और अभी आपने बताया कि हाइट की वजह से मसला आता था, लेकिन हाँ, मसला मैक्सिस पे आता था। आपने किया, और मैक्सिस के लिए तो मैक्सिस हाइट के लिए होना जरूरी होती है। ज़रूरी होता है, बट वही बात है कि अगर आज हाइट कम है तो उसकी कोई वो नहीं है, असल सॉल्यूशन चीज भी है है कि आपका काम। हाँ। ये बताएं कि मॉडलिंग में कामयाबी के लिए कौन सी खसूसियात होना ज़रूरी हैं? आपका डिसिप्लिन होना, हौसला होना, या फिर ये कोई और चीज़ जो अभी आप कर रही हैं, स्टार्ट लिया तो देखिए, आपको आपका महसूस हुआ? हौसला, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे लम्हात भी आ जाते हैं कि आपको ऑन द सेट किसी न किसी का मिसबिहेव भी जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। किसी को कोई ऐसे हिट हो जाता है जिससे दिल आज़ारी भी होती है, बट आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को ना फेस कर पाएँ। सही। कंज़ा, अब आप बताइए, अपने बताएं कि कैसे स्टार्ट हुआ। आपने बताया कि आपको काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 1.5 जो है हो गए हैं, तो आप अपना थोड़ा सा बताइए जर्नी के बारे में। मैं पब्लिक अकाउंट्स पे थी। माइक आप थोड़ा सा करीब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और टिकटॉक यूज़ कर रही थी पब्लिकली, तो मुझे इंस्टाग्राम से ख़ुद अप्रोच किया था। तो मुझे खैर पोर्टफोलियो के लिए अप्रोच किया था। पोर्टफोलियो फिर बना मेरा, फिर उन्होंने शूट्स मुझे ऑफ़र किए, फिर मैंने वो चीज़ की। फिर मुझे पॉडकास्ट ऑफ़र हुआ, मैंने पॉडकास्ट किया। कुछ रोल्स भी ऑफ़र्स हुए, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आए, तो इसलिए मैंने वो फ़िलहाल नहीं किए। लेकिन ये है कि शूट्स वगैरह किए हैं, लोकली ब्रांड्स की हैं, और फैशन शोज़ की हैं मैंने 3। और जो आपको इस वक्त लड़कियां देख रही हैं, आपके फैशन शोज़ भी हम स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं, ये बताइए कि नई आने वाली जो मॉडल्स हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगी जो अभी इस फील्ड में कदम रखना चाह रही हैं? जैसे इनको भी ख़ास तौर से, आपके रोज़ीना भी बिल्कुल न्यू हैं, तो आप क्या कहेंगी इनके लिए? उनके लिए यही कहूँगी कि इस फील्ड में ना मुस्तकिल लगे रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी के भी कहने पे, लोग 10 तरह की बात करते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हैं। बस ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है हर सूरत में, कि आपको बस ये माइंड में रखना है कि हमें काम करना है और करते रहना है, चाहे वो अच्छे वे पे हो या थोड़ा सा और उस पे हो। आपको आहिस्ता आहिस्ता ही लेवल अपना बढ़ाना पड़ता है। फिजा, मुझे बताएं, अभी आप पाकिस्तान में हम जो मॉडलिंग का शोबा है और इसमें फ्यूचर क्या देख रही हैं? आपको लगता है कि इस आगे चल के जो है आगे आपके लिए जो है मौके और खुलेंगे? ये जो इंस्टाग्राम पे लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, जो फेसबुक पे हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, उनको आप क्या कहेंगी कि उनके लिए मौके हैं जिस तरह अभी आपको मौका मिल रहा है? आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जिनके बारे में आप बताएं? आसान हो गया है काफ़ी हद तक, क्योंकि पहले ना लोगों के पब्लिकली अकाउंट्स नहीं होते थे। अब जो है ना लोग अकाउंट से अप्रोच करते हैं और बहुत ईजीएस्ट उसमें काम हो गया है, क्योंकि ना अपने तरह से आप कांटेक्ट करो एजेंसी से, तो उस पर ना थोड़ा मुश्किल होता है लड़कियों को। अच्छा, ये आपने कहा ना कि लोग आपको अप्रोच करते हैं आपके अकाउंट से, सोशल मीडिया के अकाउंट से। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब अप्रोच करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये फेक है, ये सही ना हो, आपके साथ कोई फेक भी होते हैं। लेकिन वही बात है कि आपको रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ता है इस फील्ड में। रिस्क लेते हैं और फिर ही आपको नॉलेज होती है कि फेक हैं या रियल हैं, तो काम करके ही अंदाज़ा होता है हर सूरत में। ठीक है। अभी आपके कोई अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं आप काम कर रही हैं मॉडलिंग ख़ास तौर से? हाँ, शूट्स ऑफ़र होते रहते हैं, लेकिन वही बात है कि जो मुझे बेहतर लगता है ना ऑप्शन, फिर मैं उन्हें चूज़ करती हूँ। तो अभी भी आपको ऑनलाइन ही इसी तरह ऑफर होती है वैसे? अब आप क्योंकि इन हो गई हैं फील्ड में, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हो गए मेरे, तो इस तरह से भी ऑफर्स होते हैं और लोग वैसे भी अप्रोच करते हैं इंस्टाग्राम या टिकटॉक से। सही है। नए आने वालों को आप क्या कहेंगी? जल्दी से बता दें, आपकी तरह के नए आने वालों। मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि वो आएँ, ज़रूर आएँ। आज कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आपके अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो होगा तो आप हर तरह के लोगों को डील कर सकती हैं, फेसेस कर सकती हैं। सही। बहुत शुक्रिया आपका भी रोज़ीना, और आपका कंज़ा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आई, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, ख़ास तौर से ये जान के कि देखिए किस तरह अपनी ही मेहनत के उससे जो है आप आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे यही कहूँगी, जिन्होंने भी इनको देखा है और इस वक्त समझने की कोशिश करें कि जो लड़कियाँ काम करना चाह रही हैं, इस फील्ड में आना चाह रही हैं, उनसे आपको पता अंदाज़ा होगा इन दोनों से मिलकर कि किस तरीके से जो है काम करना है। सबसे पहली चीज़ यही कि अपने अंदर हौसला और हिम्मत को जो है वो रखना है, और कॉन्फिडेंस जितना आपका अच्छा होगा उतना ही आप काम को बेहतर तरीके से करेंगे। और यहाँ आप लोगों को कहूँगी, दिन का आगाज़ बहुत अच्छा सा कीजिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।